माता अहिल्याबाई का व्यक्तित्व और जीवन सभी के लिए प्रेरणास्पद है। उन्होंने जिस कुशलता से अपना गौरवशाली शासन चलाया, वह आज भी पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। अपने समय में महिला होते हुए उन्होंने वो सब कर दिखाया जो उस समय किसी प्रबल शासक के लिए भी असंभव था। जिस समय आक्रांताओं की सेनाएं मंदिरों को तबाह कर लूट रही थी, उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक तीर्थ स्थान में बदल दिया। उन्होंने 100 से भी ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया। जब पूरे भारत में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, राजमाता अहिल्याबाई का राज्य मालवा शांति और उन्नति का प्रतीक बना हुआ था। अहिल्याबाई का जन्म 1725 में जमखेड़ में चौंडी नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता मांकोजी राव शिंदे गांव के मुखिया थे। उस समय लड़कियों को पढ़ाने लिखने का प्रचलन नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पिता ने उन्हें घर पर ही पढ़ना लिखना सिखाया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की ताकत कम हो रही थी और दक्कन में मराठा साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। इस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व पेशवा बाजीराव कर रहे थे। पेशवा के आदेश से मराठा सरदार अब दक्षिण ही नहीं बल्कि उत्तर की तरफ भी अपना अधिकार जमा रहे थे। राजस्थान और मालवा के कई राज्य पेशवा ने जीत लिए थे। इनमें से कुछ राज्य पेशवा ने अपने सरदारों को जागीर के रूप में दे दिए थे। इन्हीं में से एक थे मल्हार राव होलकर, जिन्हें 1730 में मालवा की जागीर मिली थी। उन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। उनके एकमात्र पुत्र थे खांडेराव। खांडेराव पिता जैसे पराक्रमी नहीं थे और न ही उनकी राजकाज में ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए मल्हार राव ऐसी पुत्रवधू चाहते थे जो उनके बाद उनके पुत्र और मल्हार राज्य दोनों को संभाल सके। एक बार मल्हार राव किसी मुहिम से वापस आते समय चौंदी गांव में रुके। शाम का वक्त था। गांव के शिव मंदिर में आरती हो रही थी। आरती 8 साल की एक छोटी सी कन्या कर रही थी, जिसके मधुर स्वर ने मल्हार राव के मन को मोह लिया। उसे देखकर मल्हार राव सोचते हैं, कितनी प्यारी बालिका है। इतनी छोटी सी उम्र में चेहरे पर कैसी शांति और कितना तेज है। ये हमारे प्रधान मानको शिंदे जी की बेटी है अहिल्याबाई। इतना सुनते ही मल्हार राव मानको शिंदे जी से बात करने जाते हैं। मानको शिंदे जी कहते हैं, आपको को कौन नहीं जानता। बड़े भाग्यशाली है हम जो आप हमारे गांव पधारे। मल्हार राव को अहिल्या इतनी पसंद आई कि वो उन्हें अपनी पुत्रवधू बनाने का प्रस्ताव मानको शिंदे जी के सामने रखते हैं, जिसे मलको जी सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। और इस तरह 8 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई एक साधारण कन्या से होकर राज्य की राजरानी बन जाती हैं। लेकिन उनका जीवन इतना आसान नहीं होने वाला था। पिता के यहाँ अहिल्याबाई को पढ़ने लिखने की शिक्षा मिली थी और धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा और बड़ों की सेवा का संस्कार भी। कुछ ही समय में अहिल्या ने अपने मधुर व्यवहार से सास ससुर और पूरे घर का दिल जीत लिया। सास की देख रेख में उन्होंने घर परिवार की और ससुर के प्रोत्साहन से राजकाज की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। इस बीच उन्हें एक पुत्र माल्हेराव और एक पुत्री मुक्ताबाई भी हुई। अहिल्याबाई के संपर्क से खंडेराव के स्वभाव में भी अंतर आया और वो भी राज्य के कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे। योग्य शासन प्रबंध से प्रजा सुखी और समृद्ध थी और अहिल्याबाई के तो सभी प्रशंसक थे। लेकिन तभी 1764 में भरतपुर के महाराज सूरजमल जाट के खिलाफ कुम्हेर के युद्ध में खांडेराव वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और मात्र 29 साल की उम्र में अहिल्याबाई विधवा हो जाती है। अहिल्याबाई पति की मृत्यु के बाद सती होना चाहती थी, लेकिन उनके ससुर महालाराव ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं बेटी, अब तू ही मेरा बेटा है। अगर तू भी चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। तेरे बिना हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये सारा राजपाट तेरा है। तू रहेगी तो मैं समझूंगा कि मेरा खांडेराव अभी जिंदा है। तुझे देखकर मैं सारा दुख भूल जाऊंगा। इसलिए बेटी सती होने की बात भूल जा। मल्हेराव की ऐसी हालत देखकर अहिल्याबाई ने सती होने का विचार त्याग दिया और पूरी कर्मठता से होकर राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। कुछ समय बाद 1766 में मल्हार राव भी चल बसे। ऐसी स्थिति में अहिल्याबाई ने अपने पुत्र माल्हेराव को गद्दी सौंपी, लेकिन माल्हेराव कुछ समय बाद ही कुछ इस तरह बीमार हुए कि फिर उठ न सके
और मात्र 22 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। एक लौटे पुत्र की मृत्यु का अहिल्याबाई को अपार दुख हुआ, लेकिन अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का ध्यान कर उन्होंने आंसू पोंछ लिए और राजकाज में लग गई। अहिल्याबाई ने जब सत्ता अपने हाथ में ली तो होलकर सेना और सेनापति तुकोजी राव ने उनको पूरा सहयोग किया। तुकोजी राव मल्हार राव के गोद लिए हुए पुत्र थे। इसके बाद भी उन्होंने राजगद्दी में अधिकार जताने की जगह अहिल्याबाई का सहयोग करना स्वीकारा, क्योंकि वो जानते थे कि अहिल्याबाई में सचमुच योग्यता है। इससे पहले अहिल्याबाई अपने ससुर के समय में ग्वालियर के युद्ध का नेतृत्व किया था। 1765 में उन्होंने ग्वालियर के पास स्थित गोहड़ किले पर कब्जा किया था। इसी समय मालवा के अधिकारी चंद्रचूड़ ने पेशवा के विश्वास पात्र राघोबा को पत्र लिखा और कहा, होलकर राज्य इस समय स्वामीहीन है, तुरंत आइए, बड़ा अच्छा मौका है। अहिल्याबाई को इसका पता लगा और उन्होंने अपने विवेक से एक ऐसी युक्ति निकाली जिससे उन्होंने बिना तलवार चलाए पेशवा को मात दे दी। राजमाता अहिल्याबाई ने अस्त्र शस्त्र और राशन इकट्ठा शुरू कर दिया, पड़ोसी राज्यों को संदेश भेजे और पेशवा माधोराव के पास भी सारी जानकारी भेज दी गई। सभी ने उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया। अहिल्याबाई ने स्त्रियों की एक पूरी सेना तैयार करी और उन्हें अस्त्र शस्त्र का पूरा प्रशिक्षण भी दिया। अब वो रघुबा की सेना का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने रघुबा को संदेश भेज के कहा कि आपकी सेना के शिप्रा नदी के इस पार आते ही हमारी तलवार चलेगी। इस बात का ध्यान रखकर ही कदम बढ़ाना। आप सेना के जरिए हमारा राज्य छीनना चाहते हैं, पर आपकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आपने मुझे अबला समझा है, पर मैं कैसी अबला हूँ इसका पता आपको रण क्षेत्र पे चलेगा। मेरे अधीन महिलाओं की सेना आपका सामना करेगी। मैं हार भी गई तो कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, लेकिन यदि आप हार गए तो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। फिर अबला के ऊपर आक्रमण करने का जो कलंक लगेगा वो कभी मिट नहीं सकेगा। इन सभी बातों पर विचार कर लड़ाई का मौका न ही लाए तो अच्छा है। रघुबा को जब संदेश मिला तो वो चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा, ये क्या कोई अबला के स्वर है? ये तो शेरनी है। राघुबा समझ गए कि अहिल्या से युद्ध करना मतलब अपनी इज्जत खोना ही होगा, इसलिए वो होलकर राज्य पर कब्जा करने का अपना विचार छोड़ देते हैं और संदेश भेजते हैं कि वो युद्ध नहीं करना चाहते। वो तो बस माले राव की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए इंदौर आना चाहते हैं। अहिल्याबाई संदेश भेजती है कि संवेदना प्रकट करने के लिए सेना लाने की क्या जरूरत है। इसके लिए आप अकेले ही पालकी में बैठकर यहाँ पधारे, होलकर राज्य आपका स्वागत करेगा। इस तरह अहिल्याबाई ने होलकर राज्य की रक्षा की और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। इसके बाद वो अपने राज्य की भलाई और उसे मजबूत करने में लग गई। राजमाता अहिल्याबाई ने अपने राज्य से डाकुओं और पिंडारियों का संकट मिटा दिया। अहिल्याबाई ने अपने विवेक से जंगल में रहने वाली जनजातियां को जो यात्रियों को लुटा करती थी, उन्हें ही उन रास्तों का संरक्षक बना दिया। इस तरह भूल और गोंड जैसी जनजातियां अहिल्याबाई के राज्य में शांति से रहने लगती हैं। व्यापारियों, बुद्धिजीवों और कलाकारों को भी राज्य की तरफ से संरक्षण दिया गया। रास्तों के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए, जगह जगह कुएं खुदवाए गए, यात्रियों के लिए आश्रम और धर्मशाला बनवाए गए। अहिल्याबाई इंदौर का महल छोड़कर तीर्थ स्थान महेश्वर के एक साधारण घर में रहने लगी। इस घर के दरवाजे जरूरतमंदों और गरीबों के लिए हमेशा खुले रहते थे। वो सबकी माँ थी। लोग अपने सभी दुख उन्हें बताते और अहिल्याबाई भी उन्हें परिवार समझ के जहाँ तक होता लोगों के कष्ट दूर करने की कोशिश करती। अहिल्याबाई की नई राजधानी महेश्वर बुद्धिजीवों, कलाकारों और औद्योगिक क्रांति का गढ़ बन गया था। उन्होंने ही महेश्वर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, जो आज माहेश्वरी साड़ी के लिए विश्व विख्यात है। अहिल्याबाई की ख्याति इतनी प्रसिद्ध थी कि उनके राज्य शासन के दौरान कोई भी मालवा पर हमला नहीं कर पाया, जबकि इस समय पूरे भारत में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। अहिल्याबाई ने सिर्फ अपने राज्य की भलाई नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरे भारत में समाज कल्याण के कार्य किए। अहिल्याबाई धार्मिक कार्यों में बचपन से ही रुचि लेती थी। हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक सभी तीर्थ स्थानों पर उन्होंने कुओं, तालाब और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। तीर्थ स्थानों में सभी के लिए उन्होंने बहुत उत्सवों का आयोजन करवाया।
इसी के साथ ही उन्होंने पूरे भारत में अनेकों मंदिरों को बनवाया और उनका पुनर्निर्माण करवाया। बद्रीनाथ, द्वारका, ओंकारेश्वर, पुरी, गया, रामेश्वरम, सोमनाथ तक हर एक तीर्थ स्थान में अहिल्याबाई का योगदान रहा है। अहिल्याबाई ने ही काशी के विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसे 111 साल पहले औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। इस तरह धर्म पुण्य के कार्य करते हुए अहिल्याबाई 1795 में अहिल्याबाई इस लोक से अलविदा हो गई, पर उनकी विरासत सदा जीवित रहेगी। उनकी मृत्यु पर मालवा का हर व्यक्ति ऐसे अधीर था जैसे उसकी सगी मां चल बसी हो। भारतवर्ष सदा उनका ऋणी रहेगा। अहिल्याबाई को हमारा शत शत नमन।